यहां वाल्मीकि जी के आश्रम के सरोवर कमल के पुष्प से भरे हुए हैं। बिटप बन फूले, सारे अगल बगल के पौधे पुष्प से खिले हुए हैं, भरे हुए हैं, जिन पर भौरे गुंजायमान है। गुंजत मंजू मधुप रस भूले, भौरे भौरे मडरा रहे हैं तो उनसे सुंदर ध्वनि निकल रही है। और इस तालाब में पशु पक्षी आकर के पानी पीते हैं। कैसे पीते हैं? बिरहित बैर मुदित मन चरय, आपसी बैर का समापन करके और प्रसन्न हो करके पानी पी रहे हैं। ये विशेषता है भजन का। भजन वैर को समाप्त कर देता है धीरे धीरे। और जहां केवल वैर भरा है वहां भजन हो ही नहीं रहा है। देखिए भगवान की कृपा हो गई, ये उसका लक्षण है। ये क्या? बैर धीरे धीरे समाप्त होने लगे। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। राम जी पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ रे। राम जी आश्रम देखे गदगद हो गए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे, कुटिया के भीतर थे। किसी शिष्य ने कहा कि प्रभु आप जिनका गुणगान करते रहते हैं, लग रहा है वही राघव जी आ गए हैं। वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर निकले। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को आते देखा तो राम जी लक्ष्मण जी दौड़ गए और दौड़कर मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी दौड़ पड़े और दौड़कर राम जी ने क्या किया? मुनि कहूं राम, वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने दंडवत की। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। यहां एक बड़ी अद्भुत बात निवेदन करूं। राम जी मनुष्य है कि भगवान है? भगवान है ना। राम जी ये बात जानते कि नहीं जानते? पूछ रहा हूं, कहिए जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि राम जी को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं कि राम जी भगवान हैं। राम जी भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन राम जी आज मनुष्य बनकर के मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और राम जी ये भी जान रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन उसके बाद भी राम जी अपने को भगवान नहीं मान रहे हैं, अपने को मनुष्य मान रहे हैं। और जाकर वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने दंडवत किया है। ये कथा कह रही है माई बाप
सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मांगने दीजिए। आप भगवान न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। पत्नी के लिए पति देवता होता है, कहती है मेरे पति देव हैं, तो पति को देवता मानना ये पत्नी का काम है। पत्नी को मानना चाहिए कि मेरा पति देवता है, पति को नहीं मान लेना चाहिए कि हम देवता हैं। होत का है, पत्नी कितना देवता माना तो भगवाने जानत है। लेकिन ये मान चुके हैं देवता कि हम देवता हैं। तो सामने वाला आपके विषय में क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, उसी पर रहना चाहिए। राम जी अपने को मनुष्य मान रहे हैं और मनुष्य का धर्म है, सामने के यदि कोई मुनि वेश में दिखाई पड़े तो अभिमान से नीचे उतर करके उनको दंडवत किया जाए। इसलिए राम जी ने मुनि कहूं राम दंडवत की, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद विप्रवर देना। जीवन में एक बात सदैव स्मरण में रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। कई लोग आते महाराज मुड़िया ठोक दीजिए, मुड़िया ठोक देंगे तो क्या हो जाएगा। काल से यदि वो लकड़ी के हथौड़ी हम लेके बैठ जाइए तो कोई नहीं कहेगा महाराज मुड़िया ठोक दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, उसके एक एक रोम से आशीर्वाद निकलता रहे। ये श्रेष्ठ जीवन का परिणाम है। और आप एक बात याद रखिएगा, यही ट्रांसफरेबल है। ये जो आशीर्वाद की पूंजी संपत्ति है, यही साथ में जाने वाली पूंजी है। इसके बाद तो सब छूटेगा, सब छूटी। 2 साल पहले कोरोना था, 2-3 साल पहले, 4 साल तो नहीं हुआ ना, कि हो गया? हो गया 4 साल हो गया। भगवान न करे दोबारा आवे जीवन में। कितना लोग उस समय जड़ी बूटी पिए थे हो,